यूपी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 में हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अगर 40 तक भी नंबर हैं। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर की जारी होने पर ज़्यादातर स्टूडेंट का स्कोर कम हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको अपना 60 से 70 स्कोर बता रहे थे, सबका 60 के नीचे इधर आ गया 55 तक। और जो स्कोर अपना 60 बता रहे थे, 62 बता रहे थे, वो स्टूडेंट्स 50 और 48, 49, 52 नंबर पर आ गए हैं। तो आंसर की जब जारी हुई तो सभी अभ्यर्थियों का लगभग स्कोर कम हो गया, क्योंकि वो तो होना ही था। अभ्यर्थी जो है करेक्ट डाटा, करेक्ट स्कोर अपना नहीं बताते हैं, कमेंट में हो या पोल के माध्यम से, वो ज़्यादा ही बताते हैं। लेकिन आंसर की आने पर सब कुछ साफ़ हो जाता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो ध्यान से सुनना, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और मैंने आपको पहले ही बताया, एवरेज स्कोर सभी का 40 से 50 के बीच में बन रहा है। जैसे कि आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 44 तक बन रहा होगा तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट में हो जाता है तो फिर आपका ये स्कोर 47 और 48 तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के अगर 1 या 2 अंक से आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा तो ये फिर आपका सिलेक्शन इस प्रकार। अब बात करते हैं 12 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। जो भी आपका आंसर की से रिलेटेड क्वेरीज है वो आप 12 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए जनरल में कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी में कट ऑफ क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। जो भी कट ऑफ नहीं ज़्यादा बता रहे थे सबका कट ऑफ कम हो चुका है, आपने देख ही लिया होगा। कट ऑफ जो है सबकी कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है? क्योंकि आंसर की जारी होने पर जो भी 60 से 70 स्कोर बता रहे थे सभी 50 तक आ गए हैं। 50-55 बताने वाले 40 तक पहुंच गए हैं। जनरल के लिए 51 से 53 तक। और अगर इससे आपका 1 या 2 अंक कम भी है तब भी आप अपने आप को सेफ मान सकते। कम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो स्कोर होता है और जितने गुना अभ्यर्थी डीवी में बुलाए जाने होते हैं, जितने गुना अभ्यर्थी, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है यहाँ पर। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे सही। तो जनरल में आपका जो एक एवरेज कट ऑफ बन रही है 51 से 53 तक, एक आपका जो है चांस बन सकता है, सेफ स्कोर है, उम्मीद रख सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल सिलेक्शन आपका होने का चांस है। ओबीसी में अगर आपके 50 प्लस बन रहे हैं, 1-2 नंबर कम भी हैं, तब भी उम्मीद रखिए, क्योंकि आपका कट ऑफ कम जाएगी और नॉर्मलाइजेशन में भी आपको अंक मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो ये आपका दोस्तों 49-48 पर भी चांस है, 50-51 तक इतनी कट ऑफ रह सकती है। इसके आसपास नंबर होंगे तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बात करेंगे हम एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। एससी कैटेगरी में दोस्तों 45 से 47, यानी कि 45 प्लस अगर आपके होंगे तो एक सेफ स्कोर आपका बन जाएगा। एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है, पूरी उम्मीद रहेगी। एसटी में और पीएच में अगर बात करें, पीएच में 40 तक अगर आपका बन रहा है, यहाँ तक कि 37-38 तक भी बन रहा होगा, तब भी आपका चांस ये रहेगा कि हाँ आपको एक सेफ स्कोर में रखा जा सकता है। और अगर हम बात करें एसटी में तो दोस्तों 42 प्लस स्कोर बनेगा, जिसका 42 से 45 तक बहुत ज़्यादा चांस है आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और ज़्यादा कट ऑफ इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। आंसर की जब आपका जो है आपने मैच कर लिया तो आपको आपका स्कोर भी पता चल गया होगा। अब आप एक काम करिए, कमेंट में आप ये बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग, और क्या कोई आपत्ति आपने दर्ज की है आंसर की पर गलत प्रश्न के लिए, ये भी आप कमेंट करके बताइए। और जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में दोस्तों पूछ लीजिए, मैं सभी को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। जो भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की अपडेट आपको यहीं से सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।